अच्छा, वो इस्लामिक स्केप्टिक अभी आया था एडम साहब, फिर से चला आया था, गया। हाँ, बुलाओ वो यार मेरे उन्हें। को बैक स्टेज में दिखा था। इस्लामिक स्केप्टिक, अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो आप। ओके, परवेज आलम। जी जी जनाब, मोमिन है प्यारे भाई? जी 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 जी, मैं तो मोमिन हूँ भाई। मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी हाँ, पढ़ते हैं सर। मैं पढ़ते बहुत देर हैं। से आप लोगों को सुन रहा हूँ, पिछले और थोड़ी देर पहले आया भी था, लेकिन आपने लिया नहीं था। जी जी, अभी आपसे बात करेंगे ना, अभी आपका मौका है, आपकी बारी है, कोई जी। मुश्किल नहीं। सर, आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयतुल कुर्सी, हाँ आती है, सुना लेकिन दीजिए आयतुल प्यारे कुर्सी भाई। से ही साबित होगा कि नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा तब साबित दरूद होगा कि मैं शरीफ मोमिन सुना हूँ। दे, दरूद शरीफ सुना दे। देखिए, वो तो ठीक है, मैं सब कुछ सुनाऊंगा और कुरान मजीद पढ़ के भी आनंद साहब, बताऊंगा, जो इनके भी जरा बोलेंगे इस आप पे भी करना। गौर करना, इनके क्या कहते हैं उसको, लोगो पे भी जरा गौर करना। भाई का लोगो बड़ा बिहाई है जबरदस्त दिख रहा है। ये बिहाई बंदा है, बिहाई है, ये मुसलमान नहीं है, बहाई मोमिन? है। अरे तो भाई, ये तो कह रहे मोमिन भाई है। नहीं हो, बिल्कुल नहीं बहाई हूँ, है ये। भाई भाई कुछ नहीं हूँ मैं। मैं सर ये सुन्नी चक्रा जो मुसलमान हूँ। है ये बहाइयों का है, आप मुसलमान अरे नहीं, आप भाई, बहाई हैं। वो लगा दिया है सर्वधर्म के लिहाज से बस, और कुछ नहीं। सर्वधर्म ये क्योंकि कौन देखिए, सी नई चीज आ गई? भले नहीं, भले ही मैं देखिए मोमिन तो हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, सभी धर्मों को स्टडी हाँ, करता उस पे नहीं हूँ। नहीं बात नहीं, करेंगे परवेज साहब, उस पे हम जी। बात करेंगे। पहले आप कुछ सुनाइए हमें, फिर आपके आइडियोलॉजी पे हम बात करेंगे जी। टॉप में तो आप आपने बताइए। यहूदियों का, टॉप में आपने, ये यहूदी भी नहीं है, कौन सा टॉप वाला इनका वो है डिफरेंट। इस्लाम को आपने ओम के नीचे रखा हुआ है, दैट इज गुड, ठीक हो गया एटलीस्ट। और टॉप पे लेफ्ट साइड पे ज़ोरास्ट्रियन वाले भी हैं, ये चाइनीज वाले भी हैं, आपने उनको भी रखा हुआ है, यहूदियों को भी रखा हुआ है, उनकी भी 6 शमाएं भी रखी हुई हैं। चलो बेहतरीन, चलो एटलीस्ट आपने सारों का कहा। सर ये हैं तो बिहाई, लेकिन चलो इनसे आयतुल कुर्सी सुन ले, जरा पता लगे यार। और आयतुल कुर्सी नहीं सुनाना है तो दरूद शरीफ सुना दे परवेज भाई, जल्दी से, टाइम नहीं है भाई ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका सर, हमीदुम आपका मजीद। माइक खराब हो गया है। ठीक है, और अगर सुनना चाहते हैं तो माइक 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 खराब हो गया है, हेडफोन लगाया तो निकाल दे वो। माइक खराब हो गया? तक नहीं समझ नहीं नहीं, आया। चल रहा है मेरा तो। सर, यहाँ पे नहीं आ रही है ना, आपकी हेडफोन, आवाज ब्रेक हो रही है। हेडफोन नहीं लगाया भाई। ठीक है, पढ़िए, अभी क्या पढ़ रहे थे आप? आप लोगों की भी ब्रेक हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्या टाइम है? मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी आवाज आई? जी जी, आ रही है, आ रही है। हेलो हाँ, फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला। हेलो। जी जी, मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, और अगर चलिए मैं एक कोई आपको सूरत भी चैलेंज सुनना देता हूँ जो चाहें आपने तो भी बात सुन कही है। लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं एक आपको जी चैलेंज देता हूँ। कुरान से जी जी। एक आयत पेश कर दे जो ये कहती हो कि दुनिया में जितनी आइडियोलॉजी है सबकी रिस्पेक्ट करो। 1 लाख रुपया अभी लेके जाओ। देखिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। सर, मेरा पहले चैलेंज दोहराए। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपने जो बोला मैं समझ रहा हूँ कि आप जो बोलना क्या चाहते हैं कि चैलेंज है, भैया पहले वो बोलिए। इस्लाम जो है ना सभी धर्म, सभी मजहबों का दुश्मन है, ये साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो नहीं ये नहीं कहता नहीं, हूँ मेरा कि चैलेंज, सर हज़रत, रिपीट करे ना, क्वेश्चन तो रिपीट करे। कि कोई भी एक आयत ऐसी पेश कर दें जिसमें जो है ना ये बताया गया हो कि सारे धर्मों का वो, क्या दोहराएंगे आप? रिस्पेक्ट हेलो। करो, इज्जत करो, जी। सारी आइडियोलॉजी की आप इज्जत करो। एक आयत पेश कर दे, 1 लाख रुपया लेके जाए अभी। एडम साहब, देख रहे हैं मैं कितना सखी होते जा रहा हूँ। 10 लाख, फिर उस दिन 5 लाख, फिर अभी 1 लाख। सर आप तो कमाल ही हो गए हैं यार, आप, मैं ये क्या तो करूं ये यार, तो लाखों में ये खेलते हैं आप, तो लाखों सुनिए में तो खेलते हैं ये आप साहिल बात भाई। पैसे की तो छोड़िए भाई, ये तो
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ये साबित होता है कि भाई सभी धर्मों के जो है ना आपको सभी लोगों की, सभी पूरे आलमीन की इज्जत करनी है, यार ये सभी साहिल, लोगों का ये रिस्पेक्ट करना है। मौलवियों को, इन मौलवियों के इस डायलॉग को मैंने न्यूज चैनल पे भी मारा है, इस डायलॉग की हाँ बजाई थी मैंने। हाँ ये वो डायलॉग फिर लेके आ जाते हैं यार। हालांकि डायलॉग तो न्यूज चैनल में वो मौलवी कब उठ के गया था, इसी बात पे उठ के गया था ना, याद है ना, जब वो हाँ मौलवी भागा सही था, एग्जैक्टली इसी चीज लेकिन का आंसर दिया था तो उठ के भागा था। एग्जैक्टली इसी चीज का आंसर दिया था, आपको बताइए याद है? क्या आंसर जब है? आप और मैं मिलके मौलवी से बात कर रहे थे, तो वो एग्जैक्टली इसी चीज के जवाब में वो भागा था। याद आया साहिल भाई? नहीं याद आया तो जी मैं ढूंढता हूँ अपने चैनल पे, नहीं नहीं याद है और याद वो है। लगाता है कि इसकी शॉर्ट लगाई थी, हाँ लगाओ लगाओ उसकी शॉर्ट शॉर्ट भी लगाओ बनाई मजा आ थी। जाएगा। तो कितनी स्टूपिड बात है, ये सारे के सारे इसी भी आते हैं। इस आयत के बाद कुरान खत्म हो गया बताइए। था, ये सूरत भी पूरी नहीं पढ़नी, कुरान खत्म कर देना, कुरान खत्म कर देना ना, सूरत भी पूरी नहीं पढ़नी। क्यों मेरे भाई? ये सूरत पूरी पढ़े बगैर जी, जी, इस्लाम बोलिए, खत्म? बोलिए। इसी सूरत की पहली आयत में इस्लाम है, उसके बाद नहीं है। नहीं, उसके बाद भी है। नमाज में पूरी सूरत पढ़ते क्यों हैं ना, नहीं है? पूरी पढ़े ना। हाँ, पूरी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये मखदूब और द्वालीन किसको कहा है अल्लाह ने? देखिए, मग़ज़ूब और ज़ालिन उनको कहा है। नहीं, नहीं, देखिए सुनिए। देखिए दुखिए, देखिए दुखिए नहीं, नहीं, देखिए दुखिए नहीं। दे ये ले जरा सुने, आपके भाई मौलवी आप कैसे तो भागे थे सुनिए हमारे ना, से। आप तो बीच में पहले ये टोक सुन ले। देते हैं अक्सर भाई। कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है, 7वीं सूरत में सूरा नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है, नहीं, लेकिन मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब दे उन्होंने दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह पर रखना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नुज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब, आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। जी अरे कल्टी गलती गलती गलती, भाग नहीं, गए, लेकिन आप भाग गए, आप गलत गलती। तफसीर कर रहे आप हैं। लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब, आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। ओ मसला ही खत्म, इतना खतरनाक मसला ही नहीं खत्म, मसला ही खत्म। भाई, जिन पर तेरा गजब नाजिल होगा। अब ये नहीं है कि किनके ऊपर गजब नाजिल होगा, गजब जो कौन सा गलत गजब? रास्ते पर अभी चल सुना रहे नहीं हैं, जिन आपने? पर ये नहीं कि गैर आपने गैर गैर मजहबी। जो, नहीं, नहीं भाई। हाँ तो गैर मजहबी गजब राह पे ही है ना, और किसी सही राह पे है गैर मजहबी? भाई कोई भी चीज देखिए, अगर आप एक ओके, इंसान भी हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं मैं नहीं, देखिए, आपके हजरत ईसा की परस्तिश करता हूँ, उसको खुदा मानता हूँ, क्या मेरे ऊपर अजाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरे ऊपर अजाब नहीं है? बिल्कुल अजाब नहीं है, अजाब नहीं है बिल्कुल। साहिल साहिल, मैं इस डंगर तो से क्या बात करूं यार, इसलिए इसलिए सीरियसली नहीं आई एम है, डन। सुनिए ना, मैं इसलिए नहीं इससे है। नहीं करूंगा, अरे नहीं भाई, करूंगा। एक 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 बेगैरती की इंतहा है इसकी, कि अल्लाह कुरान में कहता है अरे भाई, शिर्क करने वाला जुल्मुल अजीम है, शिर्क जुल्मुल अजीम है, और सुल देखिए इस्लामुल वो अजीम है, तो यानी गुनाह अजीम है, और मेरी सजा कोई नहीं आप है उस हजरत पे ईसा की परस्तिश सुनिए करने तो की। ना, सुनिए तो, लाइक मेरी सीरियसली, बात तो सुन लीजिए। आप उस पे कायम रहेंगे, इसकी बात नहीं है। देखो, ईमान की बात है। मैं अगर कायम हूं, आप जो है मरते ना, दम तक कायम हूं, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो तो भी कायम हूं, मेरी कनपट्टी पे तो बंदूक रख दो ठीक है तो भाई, भी आप कायम हूं, आप कायम हूं। आपका ईमान सजा आपके है कि साथ, नहीं है? आपका ईमान आपके साथ है। आपको जो है ना, तो अल्लाह अल्लाह हम झूठ हम बोल रहा है हम इस आयत में। तो अल्लाह जिसको हदायत से नवाजता है, इसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, जिसको गुमराह करना चाहता है इसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है। क्या करूं इसका? और ये जो आयत आपके सामने पड़ी हुई है, बिल्कुल इसका क्या करूं? यकीनन दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है।
और अहले किताब इख्तलाफ नहीं किया तो इसके बाद इनके पास इल्म आ चुका था, मगर बाहम सदाम जिद के बावजूद जो कि अल्लाह की आयतों का इनकार करता है, याद रखे अल्लाह बहुत हिसाब चुकाने वाला है। क्या करो इन आयतों का? अचार डालूं, मुरब्बे में डाल दूं, खीर बना के खा लूं? तो इसमें क्या गलत कहा गया? आप चलिए इसी आयत पे जो है ना बात करते हैं। आप बताइए क्या तो फिर क्या मुझे अजाब है कि नहीं है? अल्लाह बहुत जल्द अजाब देने वाला है कि नहीं है? मैं ईसा की परस्तिश करता हूँ। मतलब हिसाब भाई मेरे, हिसाब लेने का मतलब ये तो नहीं कि आपके ऊपर गजब नाजिल हो जाएगा, अजाब नाजिल नहीं हो तो जाएगा। ये एक चीज सेकंड, नहीं है। गजब की आयत से तो आप भागे हो अभी। अलम शरीफ की आयत में गजब ही तो था, और क्या है? इस आयत में बता रहा है हिसाब लेगा, तो हिसाब लेके क्या करेगा? चुम्मी करेगा? अजाब नहीं देगा? अजाब देने का मतलब ये है भाई कि आप जो है ना अपने रास्ते से जब फिर गए, ये थोड़ी ना कि आपके ऊपर भाई तलवार लेके मुसलमान जो है ना मार देगा, काट देगा। ये हाँ, सारी मुसलमान बातें तलवार तो लेके आप कर मारे, रहे उन्होंने हो। पूरा इजिप्ट को खत्म किया, 20 मिलियन इजिप्शियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का कत्लेआम किया। क्यों झूठ बोलते हो? आप उन लोगों यार की एक बातें सेकंड कर यार, रहे हैं यार कुछ साहिल जो मैं जा है। रहा हूँ यार, फिलहाल मैं इस बंदे से मेरा नहीं है, टेम्परामेंट नहीं अरे है इस भाई किस्म के देखो, झूठे से बात बात करना करने का। चाहिए यार, बात करने के साहिल आ बदले जाओ में आप यार, लोगों आप आ को जाओ। बहुत सारे। आई हाँ भाई कांट टॉक परवेज टू दिस। साहब, अरे भाई आप लोग जो है ना बात तो किया करें। आप वैसे भी शायद थक गए होंगे, 2.5 घंटे हो गए बात करते करते। नहीं हम नहीं थकते भाई। आप लोग जो डंगरपना नहीं करते हो ना, मसला यहाँ पे आ जाता है। नहीं भाई, देखिए डंगरपना कोई नहीं करता भाई। देखिए बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं गलत हूं तो मुझे आप समझाइए, मैं तो इस पे तैयार हूं ना। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई आप लोग उछल उछल के बातें करने लग जाते हैं एकदम से जो है ना। जो जिस मौजू पे बात करें उस मौजू को हटा के कुछ दूसरी बातें करने लगेंगे। अभी बहुत देर से सुन रहा था, बहुत सारी चीज कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जिनको जो है ना लेके जो है ना उस आयत की तफसील करनी पड़ती है, उस आयत को समझना पड़ता है। सिर्फ आप लफ्ज को लेकर पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा ये बताइए भाई कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे आदमी जो है वो जहन्नम में जाएगा ही नहीं जाएगा जो अल्लाह को नहीं मानता? आइडियोलॉजी के बेसिक पे जहन्नम पे हाँ जाएगा कि मतलब नहीं जो अल्लाह को नहीं कोई मानता है। जीसस की वर्शिप कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर हाँ, रहा है, कोई किसी और को खुदा मान रहा है, इस बेसिस पे जहन्नम जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए भाई, जहाँ आप जो है ना, मैं जिस वे से कुरान को समझा हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ। आप लोग जिस सर वे से मैं समझे एक हैं सवाल आप कर जिस। रहा हूं, उसका जवाब दीजिए जा सकता है, कि जा सकता अच्छा है जा सकता है ना? तो फिर ये अगर वो आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट कहाँ से हुई? ये रिस्पेक्ट और ये कहाँ से सही हो गया कि आप कोई भी आइडियोलॉजी को मान सकते हैं जब जाना जहन्नम में है? और अल्लाह एक्सेप्ट करेगा सिर्फ इस्लाम को, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल दीन है वो इस्लाम है। देखो, जितने भी मज़हब हैं वो सब अल्लाह अल्लाह कहने का मतलब, आप जिसको गॉड कहते हैं या जिसको कोई भगवान कहता है या हम अल्लाह कहते हैं या कोई किसी भी नाम से, उस ऊपर वाला तो एक ही है। चाहे हम अल्लाह कहते हैं, आप अगर हिंदू नहीं हैं नहीं तो भगवान भाई कहते भाई, हैं। वो एक ही है सुनिए ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, है? अभी मिसाल के तौर पे, एक सभी मिनट रुकिए। मजहब सब। अगर अगर सब खुदा को मानने वाले जो खुदाओं को मान रहे हैं वो सब एक ही है, तो आप जीसस को खुदा मानते हैं? देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि सारे मजहब सर आप जीसस को खुदा के खुदा हैं। मानते हैं क्या? अल्लाह, सुनिए ना, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसी में जवाब आ जाएगा। बिल्कुल आ नहीं, जाएगा क्या इसका आप जवाब। पहले बोलिए जीसस को खुदा मानते हैं? देखिए, एक ईसाई मान सकता है, एक मुसलमान तो नहीं मान सर सकता। आप जीसस को खुदा मानते हैं? नहीं मानते भाई। नहीं मानते, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लोग जिसको खुदा मान रहे हैं वो उसको आप खुदा नहीं मानते। अब वो किस वे से खुदा मान रहे हैं उनकी समझ है। भाई कोई भी बेसिस पे मान रहे हैं, लेकिन बात तो ये पक्की हो गई ना, जो बेसिक आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है कि आप उसको अल्लाह पुकारो, भगवान पुकारो, या जिस तरीके से लोग उनको पुकार रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं, एक ही देखिए है। मेरे तो मेरी इस जहाँ हिसाब तक से इल्म है, जीसस को खुदा मानो। जीसस को ईसाई खुदा नहीं मानते, वो खुदा का बेटा मानते हैं। किसने कहा खुदा नहीं मानते? खुदा नहीं दिखा मानते, अभी किस साले ने, खुदा किस का क्या हरामी ने झूठ कहा बोलता है, है किस यार? हरामी ने वो क्या खुदा नहीं मानते? किसने कहा है? क्यों झूठ बोलते हो? अपने पास से अपना दीन तो खुदा अपने तो पास झूठ से बोलता है बदल यार। दिया, दूसरों का भी बदल दो अपने पास से। हद हो गई यार साहिल।
खुदा अपना तो नहीं बदले मानते। दूसरों के। अरे भाई तो जीसस जो है ना बाइबल में एली एली लिमा सबक्तानी क्यों बोलते नहीं हैं? वो भाई छोड़ अगर दो, इतना है बाइबल में मुझे क्यों क्या छोड़ लिखा दिया? है नहीं क्यों दुआ लिखा कर है। रहे हैं? किससे दुआ कर रहे हैं वो? नहीं, किससे दुआ किए थे उन्होंने, ये बताइए। यार उसने अपने बाप से दुआ की है, अपने बाप से कलाम किया है, उससे तो तुम्हें क्या बाप तकलीफ है? बाप तो बेटा अपने बाप से बोल रहा है, यानी कि यही बाप तो खुदा है ना। तो वो तो अच्छा, एक सेकंड बात सुनो, आपका बाप इंसान है? भाई किसी के बाप भी इंसान है, जब हम इंसान है तो नहीं नहीं, हमारे हर बाप किसी का इंसान बाप है। इंसान नहीं होता, बकरी का बाप बकरी होता है, कुत्ते का बाप कुत्ता अरे होता है। वो तो इंसान थोड़ी है ना, बकरी। अरे आपका भाई बाप इंसान है? बकरी इंसान थोड़ी है। सर आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप कुत्ते हैं, इंसान है, बकरी हैं? ये भी बता दीजिए पहले। अरे भैया आपसे बात कर रहा हूँ तो इंसान ही होऊंगा ना, कुत्ता थोड़ी होऊंगा जो बेहतरीन। बात तो कर रहा हूँ। आपके जो वालिद साहब हैं, आपका जो बाप है, वो इंसान है? बिल्कुल है। ओके, तो जो जो जिसका बाप खुदा है वो खुद क्या होगा? अरे भाई जिसका बाप खुदा है, आप ये कहना चाहते हैं जिसका बाप खुदा है वो भी खुदा है, ठीक है। इस वे तो से आप आप फिर बोलेंगे उस वो तो हिसाब से नबी है फिर ना, खुदा के नबी है आपका वो। बाप इंसान है और आप उसके बेटे, तो फिर आप इंसान नहीं हुए। अरे आप भैया वो जानवर तो हैं? खुदा के नबी थे, आप जा वो खुदा के नबी थे भाई। मतलब नहीं देखिए, ये हंसने हंसाने वाली बातें तो सही है, लेकिन अब सीरियसली जो है ना अरे यार बात सुनना तो यार, देख बात सुन, सीरियसली भाई उसने एक देखो सवाल किया ना आपसे। जिस वक्त जीसस पैदा हुए उस वक्त खुदा कौन था बताइए तो फिर। वो जब बच्चे थे तो खुदा कौन था, फिर अरे पूरी यार दुनिया को कौन चला रहा था? बात सुनो, पूरी दुनिया को वही चला रहा था। क्या वो अपना इंस्टेंस नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? क्या खुदा तुम्हारा लिमिटेड है? अल्लाह लिमिटेड है? अल्लाह तो में फिर खुदा लिमिटेशन को है? पैदा होने की जरूरत, तो खुदा को पैदा होकर क्रूस पे चढ़ने की जरूरत ही क्या थी फिर? नहीं, जरूरत आप डिफाइन नहीं ना करोगे। वो हु आर ऐसे ही यू टू माफ से किया, जरूरत थी तो या नहीं थी? इंसानों को एक बनाने सेकंड, की जरूरत क्या थी अल्लाह वो को। इंसानों को क्यों बनाया वो था फिर? ऐसे ही माफ वो ऐसे ही इंसानों को नहीं, माफ कर माफ अगर सकता माफ है। जरूरत पे उसमें कब क्या है? चलेंगे तो इंसानों को क्यों बनाया फिर। नहीं बनाना चाहिए था इंसानों को भी। जरूरत क्या थी अल्लाह को। तो क्या वही तो जरूरत थी बात बताओ है जरा, भाई, इस सवाल का जवाब दो। हर एक चीज की जब जरूरत है तो ये है नहीं, कि क्या जरूरत अल्लाह नहीं को है क्या खुदा। जरूरत है। कि नबी को अपना। परवेज साहब इस सवाल का जवाब दे दो। आज तक किसी भी तुर्रुम खान मुसलमान ने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया है अभी तक कि अल्लाह को क्या जरूरत थी। क्योंकि आपने सवाल किया ना कि अल्लाह को क्या जरूरत, खुदा को क्या जरूरत थी अपना बेटा वो करने की, या क्या कहते हैं वो इस पे सूली पे चढ़ने की। उसी पे मेरा सवाल है कि अल्लाह को क्या जरूरत थी इंसान बनाने की। अल्लाह को इसलिए जरूरत थी इंसान बनाने की ताकि वो उसकी इबादत ताकि करे, मतलब जरूरतमंद था आपका अल्लाह। वो उसकी इबादत ओ करे। ओ हाँ ना, जरूरतमंद नहीं था, जरूरतमंद था ना वो इबादत चाहा करवाने ये का। हो गया। ओ साहिल साहब, ये तो कमाल हो गया, शॉर्ट बननी चाहिए। जरूरतमंद शॉर्ट, था, हाँ। शॉर्ट बनाओ जरूरतमंद भाई। अल्लाह है, शॉर्ट बनाओ जी। अल्लाह जरूरतमंद है, अल्लाह जरूरतमंद है, उसको जरूरतमंद नहीं, जरूरत अल्लाह थी ने चाहा। इंसानों की इबादत की। जरूरतमंद खुदा है इनका। इनका अल्लाह जरूरतमंद है अरे भाई और मोहताज है आप लोग, सही अपनी बात है, इबादत करवाने के लिए। लोग लोग आते हैं कुछ मीनिंगफुल बात करने के लिए, लेकिन आप तो बिल्कुल सब मीनिंगफुल। आप लोग आपने सब जो जवाब कटवाना दिया फिर। उसी पे हम अपनी बात रख रहे हैं। आपने खुद का, मैंने पूछा क्या जरूरत थी, आपने कहा उसको इबादत करवानी थी। आपने जरूरत अल्लाह की साबित देखिए कर बात दी। कहाँ से शुरू हुई जरूरतमंद थी, खुदा है आपका। आपने आपने कहा था बात कि भाई नहीं, आप कोई एक अभी आयत फंस गए। बता जो दो सवाल जिसमें जो आप है ना। एडम साहब पे डालने, सुनो परवेज, जो सवाल आप एडम जी साहब पे डालने की कोशिश कर रहे थे उस सेम सवाल में आप खुद फंस चुके हो। आप एक अच्छा, क्या जरूरतमंद सवाल खुदा पूछना की है इबादत सर? करते हैं प्यारे भाई। मोहताज खुदा की भाई इबादत कर रहे हैं आप। जरूरतमंद खुदा ने इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि जो है ना इंसान उसकी इबादत करें, और उसने एक एग्जैक्टली वो कानून उसकी बनाया जरूरत है थी ना जिसपे अल्लाह जो है की। ना मतलब दो रास्ता बना दिया है, जिस रास्ते पे चलना चाहे वो चलें, तो वो और उसकी इस दुनिया जरूरत थी का ना अल्लाह एक की। निजाम कायम है। भाई वो अल्लाह और की जहाँ जरूरत थी ना। जरूरत नहीं, उसकी ख्वाहिश थी। अभी आपने फिर अपना स्टैंड चेंज कर लिया। पहले कहा जरूरत थी, अब अरे चाह भाई रहा है ख्वाहिश थी। तो अल्लाह जरूरत अल्लाह भी अल्लाह बोल सकते इमोशंस हैं, में चलता है, ख्वाहिश उसकी भी बोल ख्वाहिश थी सकते कि हाँ, उसकी इबादत, तो ख्वाहिशमंद अल्लाह अल्लाह है।
अल्लाह 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 जो है वो इमोशंस में चलता है, उसकी इमोशंस पूरी करनी है, उसकी ठरक पूरी करनी है इबादत की, उसे लोगों से इबादत करवा के मजा आता है, फीलिंग्स उसकी अच्छी लगती है, ख्वाहिश उसकी पूरी होती है, ख्वाहिशमंद अल्लाह। भाई आपका वजूद, सुनिए ना, आपका वजूद ही खुद अल्लाह का एक अल्लाह के अंदर जितनी भी सिफात हैं वो सब आपके अंदर भी पाई जा सकती हैं। आपके अंदर हमारे भी अंदर हम भी है पाई तो जा खुदा सकती है। ताला परफेक्ट। अगर मेरे अंदर अल्लाह की सिफात पाई जाती है और मैं उस बिल्कुल सिफात पे चलूं, अगर मैं उस सिफत पे चलूं जो मेरे अंदर पाई जाती है, जो अल्लाह के अंदर भी है, तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, कन्फर्म? कंफर्म है। ओके। अल्लाह कुरान में कहता है कि उसकी एक सिफत है कि वो मुतकब्बिर है, लेकिन अल्लाह कुरान में ही कहता है कि जो तकब्बुर करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जन्नत जो है वो तकब्बुर करने वालों के लिए नहीं है। अल्लाह की सिफत है मुतकब्बिर होना, और जन्नत में तो वो मुझे भेज नहीं रहा, और तकब्बुर मैं अल्लाह की सिफत पे पूरा उतर हाँ, रहा हूँ, ठीक क्योंकि ठीक ठीक आपने कहा कि अल्लाह की मैं हर समझ गया, सिफत समझ गया। आप में भी है। अब मुझे बताए मैं तकब्बुर करूं तो मैं जहन्नम में क्यों बिल्कुल जाऊंगा? है, तकब्बुर एक लिमिट तक होनी चाहिए, ठीक है? एक लिमिट तक होनी चाहिए। एक लिमिट से ऊपर ये जाए कहाँ यार तो से वो आ बुरा गया साहिल, लिमिट लिमिट? बन जाती है। एक लिमिट साहिल, अल्लाह ने लिमिट अरे नहीं बताई भाई थी यार, इसलिए यार मैं कह रहा हूँ ये बंदा इतना जाहिल और बगैरत शख्स है सर, इसे क्या जाहिल बात नहीं, की है? ये चालाक, डिसेप्टिव है, मक्कार है। अल्लाह कुरान में साहिल में क्लियरली तो कहता है कि तकब्बुर करने वाला जन्नत की बो भी नहीं सूंघ सकता है, कुरान में कहता है अल्लाह। भाइयों, हाँ, और ये कह रहा है और कि फिर अल्लाह लिमिट कुरान में तक भाइयों, कहता आप है, तकब्बुर लोगों ने करना ना चाहिए। तबलीग जमात से, सुनिए तो, आप लोगों ने यार इसको तबलीगी साहिल साहब से, इसको निकालो यार, जाहिल, अहले ये हदीस जाहिल से, नहीं, बड़ा अहले बगैरत कुरान शख्स से है यार ये, इस्लाम को समझा है। जा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। बेवकूफ तू जाहिल। यहाँ पे ऑलरेडी जो है, तू और तेरा अल्लाह जो है ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको, एक्सपोज हो चुके हैं। तुम जो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना इस बात से, यार आप अल्लाह बोल लो, खुदा बोल लो, भगवान बोल लो, ओम बोल लो, सब एक ही है। ये तुम लोगों की धोखेबाजी है। जब उसके बारे में सवाल किया जाता है ना, फिर एक एक अंदर की चीज तुम्हारे अंदर नहीं, नहीं 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 नहीं, जीसस खुदा नहीं है, जीसस तो प्रॉफिट है, नहीं 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 नहीं, श्री कृष्णा खुदा नहीं है, वो तो ये है, नहीं 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 नहीं, श्री राम खुदा नहीं है। ये तुम्हारी मक्कारी जो तुम लोगों को ऊपर ऊपर से दिखाते हो ना, ये तुम्हारी मक्कारी होती है, धोखेबाजी होती है। तुम अपनी बातों पे टिकते नहीं हो, कायम नहीं होते हो, और अब अपना साहिल देखो ना, इस्लाम। हाँ सॉरी, जी आनंद साहब, नहीं फिनिश नहीं, आप करें बोलो फिनिश। ना। मैं नहीं, कहा अभी मैं कह रहा हूँ मुतकब्बिर कि की ये बात कर अपना लो, नया सॉरी। तरीके का जो इस्लाम है वो जाके वो जो मुफ्ती और मौलाना बैठे हैं ना, उनको जाके सिखाओ, हमारे पास हाँ, मत आओ। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे बंदे को वहीं पे जाना चाहिए, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। और सर हम्म, मुतकब्बिर की अगर बात करें तो अल्लाह कहता है मैं मुतकब्बिरों के साथ मैं प्यार ही नहीं करता, और वो जन्नत भी नहीं जा सकते। कुरान की आयतें हैं यार, जाके पढ़ लो, मैंने इतनी दफा दिखाई हुई हैं। ये कह रहा है कि अल्लाह की सिफत आप में है और आप उसको अगर फॉलो करो तो जन्नत जाओगे। अल्लाह तो खुद कहता है कि मैंने जन्नत नहीं भेजना मुतकब्बिरों को। तो यानी इट इज सच अ डिसेप्टिव। नहीं, थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, कहाँ लिखा है थोड़ा बहुत हो तो ठीक है? ये कहाँ से किस थोड़ा बहुत कहाँ से लाया भाई लिमिट? ये कौन लिमिट कौन सेट करेगा? एंड देन अगेन यार, ऐसी डिसेप्शन यार, विच इज सो स्टूपिड कि अगर हम उसमें भी जाए ना, थोड़ा बहुत, अच्छा जी थोड़ा बहुत कितना, कितने लेवल तक का, कौन से लेवल हम्म, तक का, फिर वहां पे आ जाएगा। फिर यानी जब जिस बंदे ने अपनी मर्जी से दीन की इंटरप्रिटेशन करनी है, हु द हेल इज ही टू डू एनी इंटरप्रिटेशन क्वाइट फ्रैंकली। और फिर यार इसी वजह से यार मैं तो आजिज आ जाता हूँ इन लोगों से यार, ये इनको कम अलग किस्म के चाहे। डंगर है भाई ये लोग। अरे वो तुम्हारा इस्लामिक स्केप्टिक किधर है? तुम आते हो तो भाग जाता है, तुम नहीं रहते हो तो आ जाता है, मसला क्या है ये? उसने तो बात ही मेरे साथ करनी थी, चैलेंज मेरे को दिया था। हाँ, वही तो। अच्छा, ये कोड जावा, पावर फनी, गलती मेरी, पिटे तुम लोग मोमिन है यार? तीनों जन जल्दी बोलो वरना बैन कर रहा हूं मैं। कोर जावा तो बोल रहा था मोमिन है। कोड जावा मोमिन हो आप? कोड जावा, जावा प्लस प्लस, ओ भाई कोड जावा। यार जो हाँ कुत्ते की शक्ल लगा के आया उससे भी पता कर लेंगे। हाँ, पहले कोड जावा तो कंफर्म कर दे, कोड जावा मोमिन है? हाँ हो। ओके। ओए, लहजे पावर से फनी, हेलो पावर फनी, हेलो, मैं पावर फनी से बोल रहा हूँ। हाँ मोमिन है सर? जी, मैंने एडम का एक गाना शेयर करे थे, उसके बाद से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर आप मोमिन हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ।
ओके, आपको अगर गाने से प्रॉब्लम हो रही है, शेयर कर रहे हो तो उसको निकाल दीजिए आप, अगर आप उसको नहीं झेल भाई सकते। ठीक मेरी है प्यारे बात भाई? तो सुन लो, भाई मेरी बात तो सुन लो। बोलो जल्दी, हेलो, 10 सेकंड में बोलिए अपनी बात। मैंने एडम भाई का गाना अपने स्टेटस पे लगाया था, उसके बाद से मेरे को बहुत सारी वार्निंग आ रही है, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, तेरे को ओके, काट देंगे वगैरह वगैरह। बहुत सर प्रॉब्लम में पुलिस हूँ में एक मैं बार अभी मौसी। कंप्लेंट कराइए। मैं जहां अभी जहां आपको से मौसी। कॉल नंबर आ रही दिया है था गवर्नमेंट से? उन सारों के नंबर लेके पुलिस में जाके कंप्लेंट कराएं। इंडिया में है ना, पाकिस्तान में तो आप है नहीं। जाके नहीं नहीं, पुलिस में एडम कंप्लेंट भाई, कराएं सारों के एडम नंबर। भाई, एडम भाई जिसको मैंने भेजा था वो भी मेरे फ्रेंड ही है, ठीक है। मैं यार हाँ, उसका लेकिन यासीन बहुत भाई, बड़ा धमकी दे फैन रहा है हूँ। तो वो अभी आपका फ्रेंड नहीं है ना? नहीं, तो हाँ, बस पे तो पुलिस में पुलिस में कंप्लेंट कराओ। कंप्लेंट कराइए। बड़ी बात बहुत आगे तक चली जाएगी। हाँ। हाँ, तो अच्छा, फिर यार या तो चूड़ियां चूड़ियां निकाल पहन दो, के घर में सॉरी बैठ बोल के जाओ। रफा-दफा करो, हाँ, या तो पुलिस कंप्लेंट कराओ। हाँ। चूड़ियां पहन के घर में और भाई, बैठ जाओ, उसको सॉरी करो, पाँव पड़ो उसके, जूते चाटो उसके और घर में बैठ जाओ। भाई वरना अगर पुलिस में अगर कंप्लेंट कराओ, नहीं, दोनों मैं ऑप्शन अभी तुम्हारे पास है। अभी मैं मौसी के घर पे ही छुपा हूँ, मैं अपने दुकान में नहीं गया, लगभग एक हफ्ता होने, एक हफ्ता नहीं, 3-4 दिन होने को है, मैं अपनी दुकान नहीं जा रहा, ठीक है। और मेरा दुकान जो है वो भी मुस्लिम पाड़ा में ही है, बीवी बागान, अ सॉरी। अच्छा पावर ठीक। फनी भाई, एक बात बताओ, जब आपको इतना डर था, तो आपने वो क्यों शेयर किया भाई? मेरे को थोड़ी पता था कि वो इतना रिएक्ट कर बैठेगा, उसके दोस्त है यार मुस्लिम में, कुछ भी बोलते ठीक हो है। भाई। इंडिया में ही रहते हो ना? मैंने, नुपुर शर्मा का हाँ केस मालूम है ना? हाँ, मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, ठीक है, आप शायद आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया होगा, साहिल मैं ठीक सर है। भेजता हूँ। हाँ, पावर हेलो, फनी भाई, आप इंडिया में रहते हैं ना? हाँ, आपको नुपुर शर्मा का केस मालूम है ना? पता है मेरे को। तो आप, अगर आपको ये मालूम है कि आप मुसलमानों के एरिया में रहते हैं, दुकान आपकी उधर है, आप इसको आगे कैरी नहीं कर सकते, तो आपको नहीं नहीं भाई, डालना पर चाहिए मेरे था। को, नहीं, वो जो जिसको मैंने भेजा था, मैंने उसको इसलिए भेजा था क्योंकि उसके मुस्लिम फ्रेंड्स है, ठीक है। और मैंने उसको इसलिए भेजा था कि देख भाई, इनसे अलर्ट रहे। उनने सारे ने जाके उसको बोल दिया कि देख ये बंदा मेरे को ये, पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है। और उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया, ये सब झूठ है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने बोला चल खैर हटा यार, क्या ही है। तो उसके बाद ना ठीक है, दो अभी अननोन आप जो नंबर से है मेरे को, जाके, भाई देखो, दो ही अभी इधर इतना डिस्कशन करके मतलब नहीं, और हमने ये चीज कई बार बोली हुई है कि आप अगर किसी के साथ शेयर करते हैं, आपको अपना सिचुएशन पता होता है कि आप किस लेवल तक झेल सकते हैं। अगर आप उस लेवल तक झेल नहीं सकते हैं, तो आप मत करिए। आप अपने लोगों को दीजिए, या आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें भी मेरे को प्रॉब्लम होगा, तो मत करिए। ठीक है, अभी भाई अभी आपने मैं कर क्या दिया। करूं। अभी दो, यार सुन लो यार पावर फनी, दो चीजें, उसको सॉरी बोल दो, मेरे से गलती हो गई, या तो जाके पुलिस कंप्लेंट कराओ। तीसरी चीज तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है प्यारे भाई? चलिए। यार अजीब अजीब मामला है यार, कसम से अजीब मामला है। यहाँ पे हम सबसे ये कहते हैं कि सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। हाँ भाई, गलती मेरी, पिटेगा तू। जी भाई, मोमिन है आप? अनम्यूट करे, गलती मेरी, पिटेगा तू। गलती मेरी, पिटेगा तू, जल्दी भाई, टाइम नहीं है इतना। बोलो, बोलेगा भाई। चलिए, मैं बैन कर रहा हूं आपको अभी। अच्छा गया, निकाल दिया मैंने। निकाल दिया ना? हाँ भाई। और ये मीथेज ऑयल, ये इस तरीके के नाम जो है रख के मत आओ यार, अगर मोमिन नहीं है तो। हाँ भाई, कोड जावा। सर, हेलो। कैमरा बंद कर ले अपना। वन। अपना कैमरा बंद कर ले भाई। ओके, नमाज़ें पढ़ते हैं जनाब? भाई आपका वॉइस स्लो आ रहा है और कॉर्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए मैं आया था बोलने के लिए। सर, मैं सुन रहा हूँ। आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, जाके नहीं अपना नहीं, इंटरनेट सही करा ले। आदम भाई का क्लियर कट आ रहा है, बट आपका स्लो आ रहा है।
सर पूरी दुनिया को मेरी आवाज सही आ रही है, आपको सही नहीं आ रही है, इसमें बताएं मेरे में प्रॉब्लम है या आपके उसमें प्रॉब्लम है? बीच बीच में आपका ब्रेकडाउन हो रहा है और अरे भाई आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है और इंस्ट्रूमेंट में भी प्रॉब्लम है। जरा थोड़ा ठीक दुरुस्त चीज लेके आओ, बाद में बात करो। चल भाई इनको सैयद शहर यार, अरे चला गया। सेम टाइम में आदम भाई का भी ठीक आ रहा है। और जवाब भाई आपकी आवाज नहीं बराबर आ रही है, आप लीव कर दीजिए। छोड़ दे भाई, स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई, टाइम पास मत करो। हाँ भाई, प्राउड मुस्लिम। प्राउड मुस्लिम अनम्यूट करो। हाँ भाई 10 लाख रुपए दोगे? है रेफरेंस मेरे पास। बैन हो गया तू। शरीफ ब्यादगी। शरीफ भाई आवाज आ रही है शरीफ साहब? गया, शरीफ गया। मीथेस ऑयल भी गया। शराफुद्दीन शरीफ। हेलो सवाल शरीफ नाम क्या है यार? हाँ भाई शराफुद्दीन भाई। जी शराफुद्दीन भाई आवाज आ रही है? यस यस ओके, मोमिन है सर अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूँ। आयतुल कुर्सी सुना दे प्यारे भाई। जी आप मैं ये पूछ रहा था, सुना देंगे सब आयतुल पूछ लेना कुर्सी सर, और पहले कुरान की आयतुल आपको। कुर्सी सुना दे। आप कौन हो? मैं ऐसे ही सर देख रहा मैं था, कौन आप हूँ? यूट्यूब जी जी पे मैं कुछ आपको लाइव चल रहा था। जी मैं आपको बताऊंगा। आयतुल कुर्सी सुना दे अगर जी आती है, वरना दरूद शरीफ सुना दे अगर दरूद शरीफ आती है। तो सुना देंगे सब कुछ। मैं ये देख रहा था कि कन्वर्सेशन चल रहा था इस्लाम के बारे में, तो आप जी कौन आपके लोग हो साथ ये भी मैं इंक्वायरी करेंगे। करने के लिए आया। हाँ हाँ, मैं जी इंक्वायरी आपकी जो है वो आपकी तो इंक्वायरी का आपको जवाब प्रॉब्लम दूंगा। क्या थे इस्लाम से, मैं ये पूछने वाला था मैं बस। सारी चीजें वो बताऊंगा सर, आप जी, आयतुल कुर्सी सुना दे, मैं सारी अभी प्रॉब्लम आज का जो टॉपिक है वही बता दूंगा, टेंशन ना ले। अच्छा क्या टॉपिक क्या है आपका इस्लाम के बारे में, आपके मसले मसाइल क्या मैं हैं? अभी बताता हूँ, आयतुल कुर्सी सुना दे प्यारे भाई। मेरे भाई मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सर अभी मैंने आपको रिमूव किया है, सिर्फ बैक स्टेज किया है, ठीक है? आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको उसूल बता देता हूं इधर। जो फर्स्ट टाइम मोमिन हजरात जुड़ते हैं, उन्हें एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि वाकई में मोमिन है भी या नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम नॉन मोमिनों से बात नहीं करते मोमिन वाली स्ट्रीम में, तो एक छोटा सा हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है? अगर वो टेस्ट आप नहीं देंगे तो हम आपके साथ आगे डिस्कशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहिए तो टेस्ट दे के आगे डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप छोड़ के जा सकते हैं। क्या करना पसंद करेंगे सर? जस्ट 2 मिनट मैं बाहर आके बात करता हूँ जी। मैं जी जी आ जाइए, बाहर आ एक्चुअली जाइए। बच्चे वगैरह सो रहे हैं। टू कोई मिनट मुश्किल वेट नहीं भाई। कीजिए। यस मैं दो प्यारे मिनट भाई, में आप आपको बाहर आ जाइए। लेता हूँ जी। जी थैंक जी, यू। आप म्यूट कर लीजिए, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ। आप जब बाहर आ जाएंगे तो ओके अनम्यूट करके आप बात करने एक्चुअली लगिए। मुझे प्रॉपरली इसमें ये कैसा वर्क, ओके ओके मिल गया माइक, ओके। ओके, म्यूट कर ले। आप जब बाहर आ जाएंगे तब आप अनम्यूट कर लेना। चलिए कुछ सुपर चैट जब तक ले लेते हैं। भाई हमारे प्यारे भाई हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, आज इनके साथ डिस्कशन करेंगे। सैयद मुजामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और गायतुंडे साहब की एंट्री हो चुकी है, कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन एडम वीरे फॉर 200 के subscribers and for fantastic songs. Sorry I was not able to participate in your live party stream because of time difference. कोई मुश्किल नहीं गायतुंडे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन के लिए। सनी चौहान भाई कह रहे हैं अगर ये सब कुरान और हदीस से हटा देंगे ऑनलाइन, फ्यूचर में आयशा की एज और हर वो गलत हदीस, तो आप फ्यूचर में कैसे रेफरेंस दोगे साहिल भाई? सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किताबें मौजूद है, हार्ड कॉपीज मौजूद है, और कई सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज मौजूद है। तो ये ऑनलाइन भी अगर हटा देंगे तो फिजिकल कॉपी से ये हटा नहीं पाएंगे सनी चौहान भाई। मार्क ट्वेन भाई की एंट्री हो चुकी है विद $50। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। मार्क ट्वेन भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं आप।
ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, ये परवेज नालायक मक्कार ने अशोक चक्र डिजाइन लेके उसके ऊपर डिसेप्शन चालू, सब धर्म सामान ही का। आई एम थैंकफुल टू एडम एंड साहिल, यू गाइस रॉक। प्यारे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह कह रहे हैं अब इतनी फट रही है तो सॉन्ग शेयर क्यों करता। बिल्कुल भाई, यही हम भी कहना चाहते हैं। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं, और रही बात खाने पीने की, तो जो अल्लाह मोमिनों को जन्नत में जो चाहे खाने पीने को दे सकता है, वो अपने लिए खाने का जुगाड़ तो कर ही सकता होगा। एग्जैक्टली आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। नाखून से खतना भाई ट्रिप ऑन कार्ड्स कह रहे, पीपल लाइक मसूद आर स्नेक्स इन गंगा। बिल्कुल सर। आमो खास बातें कह रहे, बाय लाइज इस्लाम सर्वाइव्स, मोमिन डिफेंड अंटिल डाइज। एग्जैक्टली। जिग्नेश मेवाड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। और नाखून से खतना भाई का मैसेज था, अल्लाह इबादत करवाने का जरूरतमंद है ये तो मान लिए चलो, पर अल्लाह को लोन की क्या जरूरत है। उधर कौन सा कोई व्यापार है या मॉल है या सिनेमा हॉल है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें मोमिन जलेबी बनाएगा कि वो लोन से मुराद जो है वो मोमिनों की मदद है। आजाद तरीके की जलेबी बनाते हैं। गाय तोंडे साहब कह रहे, जो सबसे प्यारा होता है उसी का बलिदान सात्विक होता है। बिल्कुल आपने सत्य फरमाया। जेआर हेलो। साहब कह रहे, भाई प्लीज आज के चलिए भाई हमारे आगे, ये जेआर भाई का मैसेज मैं बाद में ले लूंगा। जी साहब सुना दे, आयतुल कुर्सी सुनाएंगे या दरूद शरीफ सुनाएंगे प्यारे भाई। जी, दरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी। क्या दरूद शरीफ सुना है? ठीक है सुना दीजिए। जी चलो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, अभी आपको दरूद शरीफ चाहिए और आयतुल कुर्सी। नहीं, कोई भी एक्चुअली सुना दे, मैं या ये दरूद पूछ रहा शरीफ सुना नहीं, दे नहीं, या आयतुल कुर्सी। मैं ये पूछ रहा था, इस चैनल पे हम्म। आप एक बार कंफर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आप चैनल जो चला रहे हैं, किस हिसाब से चला रहे हैं? क्या मैं वजह से सारी चला रहे हैं? चीजें थोड़ा आप, इसका मुझे बता दें। मैं बता दूंगा सर। अभी आपने वक्त लेके कहा मैं बाहर आके सुनाता हूँ, अब आप जी, बाहर आ जी। गए नहीं, फिर नहीं, नहीं, सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बैक मैं टू सिर्फ स्क्वायर वन जा रहे हैं, क्या मतलब है शरफुद्दीन साहब। जाया करके चले नहीं, जाइए नहीं, आप मैं क्या स्टूडियो छोड़। मैं सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपका मकसद पूछ रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू मैं करेंगे बात। उसको मकसद भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आपने, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे करेंगे। अगर आप अच्छा, तो नहीं टेस्ट देना देने के बाद ही चाहते डिस्कशन करेंगे। नहीं, जी नहीं तो आप जा सकते हैं। हमने आपको जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं अच्छा, लाया ना सर। अच्छा, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। ये अगर पहले ही बोल देते तो हमारे कम से कम 6-7 मिनट जो है वो बच जाते। भाई मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने की कुरान में इजाजत दी है, लेकिन हमको वो कोई आयत नहीं मिली। और ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी को स्लेव बनाएं और उसके साथ सेक्स करें। और हमको कुरान में कोई भी आयत नहीं मिली जहां पे अल्लाह ने इस काम को हराम करार दिया है कि आप स्लेव के साथ सेक्स करेंगे तो ये जिना है, ये हराम काम है, आपने नहीं करना है। हमको चूंकि नहीं मिली, बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, बहुत तलाश किया, बहुत लोगों से पूछा, नहीं मिली, तो इस वजह से हमने सोचा कि 10 लाख रुपए का इनाम रखते हैं उस शख्स के लिए, उस पहले शख्स के लिए जो कुरान से एक आयत पेश करे या नबी से एक हदीस पेश करे जिसमें अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि आप स्लेव्स के साथ अगर सेक्स करोगे तो ये हराम काम है। जी ये मुद्दा है। अभी आप बताइए कि क्या कहीं अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को मना किया है, हराम करार दिया है। जी प्यारे भाई शरफुद्दीन साहब। क्या हो गया, आपकी बोलती बंद हो गई या सोच में पड़ गए, क्या मामला हो गया। यार मेरे हेलो। इंटरनेट में तो नहीं प्रॉब्लम। जी आ गई, आवाज आ गई। जी जनाब, मैंने सुनाई दे जो रहा है कहा आपको? अभी सुना, जी, जी। अभी जी, नहीं, सुनाई मैं दे तो रहा है। लाइन पे ही हूँ। जी। मैंने आपका जितनी क्वेश्चन बातें है कही कि अभी स्लेव के आपने साथ। सुना जी, सर। जी, जी, जी। जी, जी, आपकी बात तो आ गई, मैं जवाब भी दे रहा था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ओके अभी दे दीजिए। जी, जी, जी। आपका मतलब है स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है या हलाल? हाँ हलाल है यही है ये ना? तो हमको पता है, क्योंकि कुरान में ये हलाल आयत है। मौजूद है। अच्छा, हाँ, क्या मौजूद है? मुझे हराम की थोड़ा हमको प्रूफ नहीं की मिली मतलब है। बताइए। कुरान की मुझे थोड़ा तर्जुमा, आप थोड़ा मुझे आयत बताइए।
आपको इस बारे में पता नहीं है क्या कहाँ पे है? प्यारे भाई? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बताया कि कुरान में स्लेव के साथ सेक्स करना जायज़ है। आप तो इसको क्या इस समझते हैं? हलाल आयत को समझते हैं, कोट हराम कीजिए। समझते नहीं, मैं हैं? क्या बोल रहा हूँ, आप इस आयत को कोट कीजिए। किस अभी कोट कर दूंगा प्यारे भाई, आयत लेकिन में? पहले जी, ये जी, जी भाई मैं बताइए। अभी कोट कर दूंगा, लेकिन आपको इस बारे में क्या पता है वो तो बताओ पहले। हलाल है जी, या मैं यही हराम तो है? बात बोल रहा हूँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है या हलाल है, मैं बताऊंगा। लेकिन ये आप आयत कहाँ से लेके आए, इसका माना बताइए पहले, उसके बाद मैं उसके अच्छा ऊपर डिस्कस करूंगा ना। अच्छा, लेकिन हलाल है या हराम जी है, क्या डिस्कशन करेंगे? सर, हलाल मैं पे बात डिस्कशन करूंगा सर करेंगे? आपसे। जी, जो भी है हलाल हो या हराम, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, आप बताइए। अच्छा, ऐसा आप क्योंकि लोग पहले नहीं कहीं बताते से क्या ये, लोगों को हलाल है क्या जी हराम जी, साहिल, है? नहीं अगर नहीं, अगर मैं ये इसके पास बात कर रहा मुद्दा ही हूँ, नहीं है, सुनो। अगर इसके पास मुद्दा नहीं है कि हलाल है या हराम है, तो बहस क्या करेगा? हम क्यों दिखाएं आयत? अरे अरे आप क्यों भाई, दिखाओगे? सुन मेरी बात। हाँ पहले अरे मेरी आप इससे बात ये हाँ हाँ कंफर्म सुनो। करिए, ये उसको सादा समझते हैं हराम, फिर आगे लेके आइएगा इसको। ये वो दूसरी वाली चीज है अच्छा, साहिल तो साहब। हराम, अगर मैं हराम मानूं तो तब आपसे बात करूं, हलाल मानूं नहीं, तो ना दोनों बात करूं सूरतों में क्या? बात नहीं नहीं, करेंगे, लेकिन हलाल पहले पता अगर तो है लगे हाँ, तो वही आपका हलाल तो मुद्दा बोल बोलो। क्या रहा है? हूँ मैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं देखो, मैं हर बात को आपकी बात मानूंगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप जो आयत लेके आ रहे हो, आप जो हदीस लेके आ रहे हो, कहाँ से प्रूफ कर रहे हो, मुझे ये बताना है। क्योंकि आप इतने सारे बता लोगों के देंगे, बीच में लेकिन चार आप पांच इसको हजार लोग। हलाल। हाँ, यार यार हाँ, सुनो जी, शरफुद्दीन भाई, बीइंग अ जी, मुस्लिम, बीइंग अ जी, मुस्लिम जितना आपने इस्लाम को सीखा है या बताया गया है, जो दर्स आपने अभी जी, तक मौलवियों के सुने हैं या खुद का मुताला किया जी, है जी, कुरान हदीस का, उसके जी। मुताबिक हलाल है स्लेव्स के साथ सेक्स करना या हराम है? आपके नजदीक क्या है वो, आपकी तहकीक के हिसाब से या आपकी सुनने के हिसाब से, समझने के हिसाब से क्या है? स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम हम्म, हमारे ऊपर है। हराम है तो यार ये पहले बोल सुनो, देते ना प्यारे भाई। सुनो, सुनो। हाँ ऐसा होता था पहले दौर में हाँ हाँ। कि ये कॉमन रिवाज था अरबियों के बीच। ओके। वो मुस्लिम हो हम्म या कोई और मजहब से रहता था, उसके अंदर हम्म। कॉमन रिवाज था अरबियों के बीच कि वो ओके जहाँ भी जाते थे, तिजारत के मसले से या कहीं भी कारोबार से, जहाँ भी जाते थे, वो एक से ज्यादा शादी होते थे वहां पे रहने के लिए टेम्पोररी। ओके तो उनको उनका मुआवजा दे के उनसे शादियां करते थे। वो हर धर्म में चलता था पहले। वो अब ओके। तो हिंदुइज्म में भी था, वो वहां पे जूइश या में भी बैसाखी था, नहीं लेना है? क्रिश्चियनिटी में भी था। एक जी, मिनट एक मिनट शरफुद्दीन साहब, बैसाखी जी, नहीं लेना है क्योंकि जी। फिर हम आपको हवाला दिखाने बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? नहीं, नहीं, बैसाखी नहीं, नहीं लेना नहीं, है, हिस्ट्री। मैं इस्लाम मैं तक बोल रहा रहिए। हूँ आपको हिस्ट्री। जी, मैं आपको बोल रहा हूँ हिस्ट्री। सर हिस्ट्री तो का भी इसके मैं अंदर, आपसे अभी, जी, सर हिस्ट्री का भी मैं आपसे जी, हवाला मांगूंगा तो आप दे सकते हैं? जी, 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 दे बिल्कुल। सकते हैं? ओके। जी, जी, जी। हिंदुइज्म में, मेरी बात सुनिए, सर मेरी सर बात हिंदू सुनिए बाद में, पहले। हिंदू जी, बाद में, हिंदू ओके, बाद में, अच्छा हिंदू ओके, बाद में। ओके। पहले ये बताएं कि प्री इस्लामिक सऊदी अरेबिया में ये लोग ऐसे ही करते रहते थे, इसका हवाला लें। बाकी हिंदुइज्म चलिए पे बाद में चलेंगे। बाद में जी, जाएंगे, अच्छा। चलिए। तो इस्लाम में ये लोग करते थे। ये आपको प्री बहुत इस्लामिक सारी, जी, प्री इस्लामिक बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, दे दें एक, जिसके अंदर ये सऊदी के अंदर एक एक बुक रिवाज था। पेज नंबर सफा नंबर दे दें। देखिए, रेफरेंस उसे ही कहते हैं, रेफरेंस आपको, इसे नहीं कहते, देखिए बहुत अभी सारी मैं, मिल जाएंगी। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, नाम जिसके अंदर नाम इस्लामिक सर हिस्ट्री के अंदर नाम। बहुत इस्लामिक सारी हिस्ट्री की बुक्स बात हैं। नहीं कर रहा, प्री इस्लामिक बात कर रहा हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री नहीं दिखानी है आपने वही, मुझे, प्री नहीं, नहीं, इस्लामिक। प्री इस्लामिक की बात करो। इस्लाम तो बाबा आदम के जमाने से है सर दुनिया प्री पे। इस्लामिक बताएं सर, बाबा आदम बाद में चलेंगे, मोहम्मद से पहले का दिखाएं, जी, सऊदी अरेबिया जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, प्लीज। हिस्ट्री ये की वहां किताब पे खोलें कोई। सिस्टम वैसा ही था ना। अरे सर दिखाएं हवाला अभी ना। डिफरेंट। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ बात। एक सेकंड भाई, अगर हवाला, इतनी, रेफरेंस हवाले को जी, जी, कहते जी, हैं। जी, 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 मैं यही बात सच बोल में रहा हूँ। ब्रो ये वाला अगर भी। वही नबी गेम है सोर्स करीम सल्लल्लाहु यार। अलैहि सच में वसल्लम, ब्रो। अगर, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आप लोग दोनों डिस्कस करो तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो आप। सर रेफरेंस दे तो सुनेंगे सुनने ना, अब के आपने लिए कहा आप रेफरेंस दिखाना देंगे। पड़ेगा ये, ना अरे आपको। बात तो समझो। सिर्फ कैसे देखो, समझे बिना अगर, रेफरेंस के? अच्छा, नबी करीम अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने की आपको पैदाइश ये कहाँ है? एक मिनट एक उनके मिनट एक वालिद मिनट का एक नाम क्या मिनट है? एक मिनट एक मिनट। शरफुद्दीन साहब एक मिनट रुको, जी, थोड़ा जी, जी, शांत हो जाओ, पहले जी, जी, समझो, पहले समझो जी, इस जी, बात को। जब जी, आपने बैसाखी लेने की कोशिश की तभी मैंने आपको वार्न किया था कि आप नहीं जाए बैसाखी पे, वरना हम जब आपसे रेफरेंस मांगेंगे तो आप नहीं बता जी, पाओगे। तो आपने कहा जी, नहीं नहीं मैं मैं बता तो रहा बताऊंगा। हूँ। यार जी, मैं एक मिनट बताऊंगा। रुको। अच्छा बता रहे जी, तो किताब का हवाला पेश कर दे। मैं, मेरी पूरी बात समझो।
बाद में बताएंगे ना बात पहले। समझने के लिए यार शराफुद्दीन हाँ साहब, आपने एक मुद्दा रख जी दिया है कि हिंदुइज्म में होता था, जी क्रिश्चियनिटी में होता था, वहां के लोग, पहले के लोग प्री इस्लाम वाले करते थे। आपने रख दिया है मुद्दा, अब इसकी जी आपने दलील देना है। प्लीज वो किताब का जी हवाला दे। देखो, सबसे पहले मेरी बात पूरी ले लो। अभी यार ये बहुत कैसा अरे हंसने इंसान की है बात है। यार, क्या कैसा मैंने कहा था अरे इंसान साहिल, है तुम यार। तूने क्या कहा बेवकूफ था, लोग मैंने बैठ क्या के कहा ना था बात मैंने? सुनने के लिए तैयार देखो हो ना कुछ। शरफुद्दीन जब भाई, मैं प्रूफ एक करने एक के लिए मैं जा रहा हूँ, आपके कुछ लिए आता समझाने हूँ। जा रहा हूँ, तुम लोगों को तमाशा कर सकते हो तुम लोग, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ये कर भी तुम अच्छा यूट्यूब पे वही रहे हो। जब अच्छा मैं बताने कुछ जा रहा हूँ, शरफुद्दीन तुम नाटक शुरू कर रहे हो, क्योंकि चार शरफुद्दीन भाई लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ शरफुद्दीन भाई बताने जा रहा है, इसलिए इससे शरफुद्दीन पहले भाई सब नाटक शर, दिखाना शुरू कर रहे हो आप। शरफुद्दीन भाई यही मेरी बात तो नहीं समझ सकते अच्छा ना आप। चार शरफुद्दीन लोगों को भाई पता मेरी चल बात जाएगा। तो सुनो, तवे पे क्यों हाँ बैठे हो? सुनो, अगर मैं ये यहाँ पे दावा करूं कि आप पागलों जी के खानदान से आते हैं, आपके परदादा पागल, आपके सकरदादा पागल, हाँ आपके दादा पागल, आप पागलों के खानदान से आप आते हैं, ये मेरा दावा है। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा अच्छा, आप इस बात को प्रूफ मानते हैं करो। आप मेरी बात? हाँ, हाँ नहीं, बिल्कुल, आप इस बात को प्रूफ करो। बेशक। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी इन्होंने ब्रो। क्या, नहीं नहीं, हाँ ओके सॉरी, यस। जी, नहीं बोलो एडम बोलो। साहब ट्रस्ट मी ब्रो, मैं हाँ कह रहा हूं जी मानो। बोलो। अच्छा, अब नहीं मानते। नहीं मानते क्योंकि मैं साबित नहीं कर पा रहा हूं कि आप पागलों के खानदान से, है ना? अगर मुझे साबित करना भाई तो होगा साबित कर रहा तो, था ना आपको। तो भाई किताब तो दो तुम्हें ना, साबित कहां कर। से साबित कर रहे हैं? अरे भाई, किताब देने से पहले मैं बात तो सुनो, बाद में सुनाओ। कर रहे हो तुम लोग, जब साबित करने के लिए बात उठा रहे हैं तो तुम नाटक इस तरह से कर रहे हो। 4-5 लोग के सामने मैं अगर जवाब दे दूं तुम्हें, तो तुम इस तरह का नाटक शुरू कर रहे हो, क्योंकि अरे पता है तुम लेकिन लोगों को, तुम आपने नाटक कर ऑलरेडी रहे हो वहां पे। दावा, जवाब के बीच यार में ये सब सुनो नाटक कर रहे हो तुम। हाँ शरफुद्दीन भाई, आपने दावा हाँ कर दिया है ऑलरेडी कि वहां पहले चल रहा था, इसका प्रूफ दे आप, हाँ, रेफरेंस वही दे। तो बोल रहा हूँ, वही बोल तो रहा हूँ। तुम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम इस तरह के नाटक कर रहे हो, 4-5 हजार अच्छा लोग हमारे देख रहे किताब हैं। में प्रॉब्लम नहीं है? यार हमें इस तो रुक तरह का जा नाटक यार, कर रहे लग हो। गया पता, रुक जा, पता लग गया वो पागल है, थोड़ा हाँ सा सब्र कर ले। अच्छा चलो देख, 2 मिनट हम आपको देते हैं, 2 मिनट। 2 मिनट में आपने अपनी बात भी रखना है और वो किताब का नाम भी बताना है और रेफरेंस बताना है, क्या ठीक बात। है? 2 मिनट दे दूं आपको? मेरी बात, सबसे पहले तुमने जो टॉपिक उठाया है वहां से शुरू करता हूँ, तो तुम्हारी हाँ मैं जितनी दो बात है वो मिनट भी लेके देता आऊंगा। हूँ तुम सर, 2 मिनट दो देने की मिनट जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? 1 मिनट। साहिल। साहिल। तुम्हारी 2 मिनट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, तुम्हारा जो मसला है मैं सारा क्लियर हाँ करूंगा। 2 मिनट में ओके, हो, 10 करना मिनट में हो, कितना सारा मिनट क्लियर चाहिए? करूंगा। टेंशन मत लो। तुम कितना टेंशन मिनट मत लो। चाहिए? तुम्हें जब तक सर्टिफिकेशन ना हो जाए तब तक मैं दे दूंगा। सारी रात बैठना चाहे, मैं बैठ के आपको सर्टिफिकेशन के क्लियर लिए कर मुझे दूंगा। किताब का तुम हवाला लगता है, वरना मैं हाँ, सर्टिफिकेशन किताब नहीं का होता। हवाला। हाँ, इस किताब का हवाला मिले या फिर तुम्हें लॉजिकली मिले, कुछ भी मिले, तुम बात ये समझ लॉजिक नहीं लेना। चाहिए, अगर किताब तुम, का हवाला चाहिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, लॉजिक लॉजिकली नहीं चाहिए, समझो या लॉजिक नहीं चाहिए, किताब का किताब का हवाला ले हवाला लो, चाहिए। कुछ भी ले लो। तुम्हारे हवाला अकल दे में दो, अगर आ रही है बात, तुम्हारे अकल में बात हवाला दे आ रही देना है, तुम्हें यार, थोड़ी भी टाइम अकल है, वेस्ट कर रहा है यार, हवाला तुम्हारे देना। अंदर थोड़ी भी अकल है, तो तुम समझ जाओगे। अच्छा शराफुद्दीन, अब शराफुद्दीन, जी सुनो 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 सुनो, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना बताओ कि आपने कहा कि इस्लाम में ये चीज हराम है, आपने कहा ना इस्लाम में हराम है हम्म सेक्स के, स्लेव्स के साथ सेक्स करना इस्लाम में अभी हराम है, आपने कहा ना? इस्लाम में, 1 मिनट, इस्लाम के अंदर जब हम्म। शराब हराम हुआ, कुरान हाँ की आयत आई थी, उससे पहले ओके, सहाबा इकराम शराब पिया ठीक करते है, थे। डन पता है? डन डन, डन। पिया मतलब करते पहले थे। स्लेव के साथ सेक्स करना हलाल था, बाद में इस्लाम ने उसको हाँ हराम ये, कर दिया, राइट? जी जी जी, अभी समझ में चलिए आया आपको ये कुरान की भाई, कि आयत हाँ नहीं कुछ है। हाँ समझ ऐसे। आ गया। एक हाँ मिनट रुको सरफुद्दीन भाई, हाँ भाई हाँ लोग मेरे जी को, जी एक्चुअली हम लोग की गलती, जी जी, बताइए। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, दिक्कत हम लोग में थी, मैं इस बात को अग्री करता हूं। हमको इनसे सही से सवाल करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। भाई ने कहा कि जिस तरीके से शराब पहले हलाल था, सहाबा शराब पीते थे, हलाल नहीं था, बात मतलब उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उसके लिए ओके, पर्टिकुलरली। हलाल ही था ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं आई थी। हाँ तो वो हलाल ही देखो कहलाता है और ऐसा नहीं है, कहलाता।
नहीं चलो देखो, हलाल रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं था, आएगी। रिस्ट्रिक्शंस नहीं अरे आए थे। शरफुद्दीन यार रुक जा साहिल भाई, सीरियसली मैं यार तेरे कसम साथ से भाई चल रहा तेरा हूँ भाई, नाम क्या है? साहिल हाँ मेरा बाद में दिल शरफुद्दीन। करता है दीवार में टक्कर मार दूं सीरियसली। चल हाँ तू सही कर रहा है साहिल, तू सही कर रहा है, कैरी ऑन, तू सही कर रहा है। शरफुद्दीन भाई, मैं एडम साहब के अगेंस्ट जाके आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हलाल नहीं, हलाल की बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मैं मान लिया, ठीक जी है। पहले रिस्ट्रिक्शन जी नहीं था, साहबा लोग पीते हाँ, थे, बाद में अल्लाह ने उसको हराम कर दिया, राइट। जी जी उसी तरीके से दोस्तों, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग पागल थे, हम लोग बेवकूफ थे, हमको ये पता नहीं था कि पहले स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउड था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बाद में अल्लाह ने इसको मना कर दिया। मैं अभी मेरा अकाउंट में से 10 लाख रुपए निकालने के लिए जरा तैयारी कर लेता हूं। शरफुद्दीन भाई, मैं आपको 10 लाख जी दे रहा है, आप वो जी। कुरान की आयत बता दे जहां पे अल्लाह ने अब स्लेव्स के साथ सेक्स को हराम कर दिया। 10 लाख आपके सर। अच्छा, कुरान के अंदर अगर तुम्हें इस चीज का आयत नहीं मिली तो आपको अहादीस के जरिए से मिल जाएगा। हदीस दे दे, चलिए हदीस अहादीस दे में दे, बता दे, हदीस दे दे, अहादीस बता दे, हदीस चलिए दे दे यार। 10 लाख लेके अच्छा, जाए। हराम है, कुरान स्लेव्स के के अंदर साथ सेक्स करना हराम है। 4 शादियों के आपके लिए जायज है, कुरान में है, अरे ये यार मानते हो हदीस बात? दे दे स्लेव के साथ सेक्स अरे करने को, भाई, रोकने की। हदीस भी है और आयत भी है, दे दे 1 से please। अच्छा 4 दे जगह दे, निकाह कर सकने की। कुरान की ओके आयत दे दे। पता नहीं है तुम्हें, जो 1 से 4 निकाह की बात नहीं शादियां हो होने रही की भाई, स्लेव के साथ सेक्स करने हाँ की मेरे हदीस दे दे के भाई, रोक गया, बात जब हराम है। 4 जब 4 की परमिशन दिया है तो दूसरे सब हम्म, चीजों को रोक दिया है ना, कि क्या अगर तुम्हें बकवास है बताएं, साला। अरे तुम्हें देखो अगर बताएं, तुम इंडिया में ठीक है, जाओ, मुंबई, सुनो सुनो, तुम अरे जाओ। मुंबई सुंबई छोड़ो, 4 की परमिशन दे दिया, बाकी अभी सब हराम हो गया, 4 के ऊपर नहीं कर सकते, हराम हो गया, ठीक सुनो, है। नहीं नहीं सुनो, स्लेव्स का वही तो बात बताइए बोल अभी। रहा हूँ, मैं हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वही समझने की हाँ, कोशिश करो। अगर तुम्हें मैं समझ रहे रिस्ट्रिक्शन हैं। दे रहा हूँ, कि कोई आज को हाँ रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि जाओ तुम हाँ मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, हाँ तुम यहाँ पे जाना है, तुम्हें काम है, तो अब हाँ तुम जाओगे क्या अहमदाबाद, जिस पे तुम्हारा हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब उसका बात नहीं हुई, वहां पे जाओगे तुम, तुम्हारी नहीं परमिशन जाऊंगा। सिर्फ दिल्ली, आगरा, मुंबई, हैदराबाद ही है ना, तो ओके वहां पे डन, फोकस करो। जिस जगह ओके पे कर लिया अल्लाह ने फोकस। बताया नहीं, तो वो नहीं करने का है ना। हाँ समझ गए बात? हाँ, कॉमन सेंस है। फिर अगर मैं तुम्हें हराम दिल्ली किधर जाने के किया? लिए बोल रहा हूँ, हैदराबाद जाने के लिए, ह- हाँ, अभी जिस चीज पे हमारा ऑर्डर नहीं है, अभी मुझे मिला है ऑर्डर दिल्ली हैदराबाद जाने का, अब मैं हाँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो बेवकूफी हूं ना, मतलब उसका ना, बेवकूफ है जो आप, अल्लाह ने मुझे इसमें बताया, कोई शक नहीं, आप बेवकूफ, और बेवकूफ जो है। वही तो बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं भी वही बेवकूफी बोल होगी रहा हूँ, ना, आप मैं जाऊँ बेवकूफ है। हैदराबाद। हाँ, तो अब सुनने के लिए, अभी तुम्हारा जॉब तो मिल गया, काढ़ो 10 लाख, अच्छा काढ़ो 10 लाख, बड़ी बड़ी शराफुद्दीन, बात कर रहे थे, शराफुद्दीन, ओए काढ़ो डंगर भाई, सुन। क्यों निकल हाँ गई आपकी? मैं फाड़ता हूँ, मैं 20 लाख फाड़ता हूँ तेरे निकल लिए, गई? सबर कर। और सुन ना, अच्छा, ए डंगर सबर निकाल कर, वाह। फाड़ता हूँ तेरी, तू फाड़। यार एक सेकंड यार, अभी पागल ना चलाना, है पागल ही वैसे, लेकिन ना चलाना। ये जो 4 शादियों की इजाजत है, किस सूरत में और किस आयत में दी गई? तुझे भूत मिल जाएगा। यार ये 4 शादियों की इजाजत किस सूरत और किस आयत में दी गई? 1 मिनट रुक, मैं अभी बोलता हूँ, मैं कुछ हाफिज ढूंढ, कुरान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बताया ढूंढ था, सूरह नंबर लेता। 4 में, सूरह नंबर 4 में दी गई। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, तो तुझे पता स्लेव है के ना? साथ, सबर करना, स्लेव के साथ सेक्स अरे करने की इजाजत किस बोलना, सूरत में दी गई? अरे तू तेरा क्वेश्चन है ना, सूरह नंबर 23 में, तो बोल। सूरह नंबर 23 में, हाँ सूरह नंबर 23 में। हाँ तो पहले 4 शादियों हाँ, की इजाजत मिली है या पहले स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत मिली है? देख भाई, देख भाई नहीं, जिस हिसाब इस से सवाल का रिश्ते, जवाब दे, अरे वही पहले तो बोल 4 रहा हूँ, शादियों की इजाजत मिली है अरे या दे पहले रहा स्लेव के हूँ ना, अरे दे तो बोल। रहा हूँ, सुनने की। नहीं बहनचोद, तू बुन दे रहा है साले कुत्ती के बच्चे, सीधा आके बात करना यार। हद होगी, इतनी देर से सुन रहा हूं मैं तेरी बकवास, कुत्ती का बच्चा ना हो तो सीधा बात कर। आज एक रेफरेंस तक तो तूने दिया नहीं, हाफिज तू है नहीं, आयतें तुझे पता नहीं है, हदीस तुझे पता नहीं है, अपनी मर्जी से जो मर्जी चला दी है। 4 शादियों की इजाजत होगी इसलिए सेक्स स्लेव बंद हो गया। 4 शादियों की इजाजत पहले मिली है, स्लेव का सेक्स बाद में मिला है। जवाब दे सीधा। तो नाटक शुरू कर रहा है, अभी जवाब दे रहा हूँ, तो नाटक शुरू कर रहा है, दो इसीलिए तू जवाब, धंधा खामखा तू नाटक कर रहा है, जवाब दे, गुस्सा कर रहा है, जब तुझे जवाब, अरे दे तो रहा हूँ ना। जवाब देना शुरू क्या कर, चाहिए, जवाब क्या देना शुरू कर, चाहिए, क्या क्या जवाब दे। क्या बता, क्या चाहिए, बोल तो सवाल ही ना पता लगा बोल, तुझे। भोग भोग भोग। भौंकता तेरा मोहम्मद था साला कुत्ती का बच्चा। भौंक
कुत्ती माँ के बच्चे ना हो तो बकवास करने आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। क्या आप यार पता नहीं इनको हद कैसे होती है। लोग रहते हैं। गैरत ही नहीं है यार साहिल, इन लोगों को गैरत नाम की गैरत इनके पास से नहीं भड़की। दे 10 लाख बगैरत फाड़ शख्स। होगी, फाड़ 10 लाख। 10 लाख फाड़ साला। हुज्जत भी वो दी है जिसको इसको ये इल्म नहीं है कि स्लेव्स के साथ सेक्स पहले अलाउ हुआ था या 4 शादियां पहले अलाउ हुई थी। वो हुज्जत दे रहा है चूंकि 4 शादियां अलाउ हो गई लिहाजा अब स्लेव के साथ सेक्स नहीं हो सकता। उसके बाद दे रहा हूं जवाब। अब मैं सोच रहा हूं, सब्र कर, टाइम दे मुझे, मैंने सोचना है। उसके बाद बकवास रेफरेंस एक नहीं पता इस बंदे को यार, बकवास करते हैं यार सीरियसली। साहिल मैं कसम से, तुझे पता है ऐसे बंदों के साथ मैं बात ही नहीं करता, निकाल देता हूँ फौरन। तू कैसे इनके साथ बात करता है यार, तेरी हिम्मत को सलूट है यार। मैं कहता हूँ सर सत सत सलूट ताड़ी हिम्मत नु यार, सीरियसली अरे स्पीकिंग। बाप रे बाप। आई डोंट नो हाउ यू एक्चुअली लाइक क्या कहते हैं इसको, ये हाउ यू देख एक्चुअली डील विद दीज इडियट्स मैन। ये पीएम स्पीक्स कह रहा है ही कैन टॉक नॉनसेंस होल नाइट ओ यस एंड यस ही कैन। आई टोटली एग्री विथ यू। मैन, दिस इज ओह क्रेजी, यार। हाँ भाई जैन साहब। अनबिलीवेबल।